हेलो टू एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट और तमाम मित्रगण जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास मैथ्स को, और 10th क्लास मैथ में हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जो इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे देख रहे हैं, और जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का हम लोग है जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, और है जो उसका निचोड़ निकालेंगे किस तरह का सवाल है जो पूछा जाता है 10th क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देख रहे हैं संख्या पत्ती, यानी जो पहला टॉपिक है इससे हम लोग है जो सवाल को कर रहे हैं, और यह आज का 4th क्लास है, यानी कि चौथा टेस्ट सीरीज है संख्या पत्ती का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और यह है जो आपको प्रतिदिन 3 बजे से है जो स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा यदि आप लोगों को किसी और भी विषय का टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को है जो हर एक सवाल पर है जो 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, और उसके अंदर में है जो आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलें देखते हैं आज के पहला सवाल क्या है। हम लोगों ने है जो इससे पहले बहुत सारे सवाल को कर रखा है। तो चलिए ये रहा आज के सेक्शन का पहला सवाल 77 नंबर जो आप लोगों को है जो करने हैं। ठीक है, कर रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी कितना आएगा 11/25 का यदि हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे 77 नंबर का। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को 11 बट्टा दिया है कितना 25 दिया है, तो 11/25 दिया है तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 11 में हम लोग भाग करेंगे कितना से 25 से। जब 25 टाइम करेंगे तो नहीं लगेगा तो एक दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा यानी 4, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो ए सही है। नेक्स्ट जो सवाल है आपको जो सेकेंड नंबर कह रहा है 78 78 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। तो हाँ जी, इसका सरलतम रूप निकालें आप कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसका सरलतम रूप लेना है, यानी कि छोटा फॉर्म में लेना है, तो 387 हम लोग कर लेंगे 405। अब देखते हैं क्या ऊपर 3 से डिवाइड होता है क्या। तो हाँ ऊपर 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से विभाज्यता के नियम में आता है, और ये भी आएगा। तो ये आएगा 3 से, तो एक बार 3 दूना 6 लगेगा, 27 हो गया, 9 तिया 27। चलिए इतना 3 से नीचे भी कट रहा था ऊपर भी कट रहा था, हमको देखने की जरूरत नहीं है। 135 एक को निकाल लिए काफ़ी है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट जो सवाल है आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा 79 नंबर। तो 79 नंबर सवाल का है जो आप लोग आंसर करेंगे। कर रहा है 2^3 गुना 5^2 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना है कि इसका दशमलव प्रसार कौन सा होगा। तो चलिए जल्दी से निकालेंगे।
तो देखिए कह रहा है 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कट गया तो ऊपर आएगा 1 बटा नीचे आएगा 25, और 1/25 का आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो 1/25 का जो दशमलव प्रसार तो आप लोग भागा देकर निकाल सकते हैं। तो 79 का है जो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा, यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर। करा दो अपरमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। एक परमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है अपरमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों होगा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि अपरमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए अगर यहाँ गुणनफल लेंगे तो ये है 3 + √5 और ये आ जाएगा आपका 3 - √5। अब इसको गुना करेंगे तो a + b × a - b, तो इसका होता है फार्मूला 3 का स्क्वायर हो जाएगा और √-5 का स्क्वायर होगा, तो एक परमेय संख्या निकल के आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ परमेय संख्या निकल कर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो सवाल है आपको कह रहा है मसह a और 1 का मसह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/a। तो इस तरह से जल्दी आप लोग बताएंगे कि ए और 1 का मसह क्या होगा। 81 नंबर। देखिए तो जब भी इसका मसह की बात है तो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है ए और 0 का मसह क्या होगा। 82 नंबर सवाल। ए और 0 का मसह आपको क्या होगा। आप लोग बताएंगे इसका। 83 नंबर सवाल है ए बराबर BQ + R में मसह ए, बी है। तो ए मसह है ए और आर, ऑप्शन नंबर बी है मसह है बी और आर, ऑप्शन नंबर सी है मसह है बी और ए का कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है 82 नंबर में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। 84 नंबर कह रहा है यदि ए बराबर BQ + R में ए बराबर 30 और बी बराबर 5 हो तो क्यू और आर का मान क्या होगा। ठीक है। कह रहा है कि ए बराबर 30 और बी बराबर 5 कह रहा है, तो कह रहा है आपको कि क्यू बराबर क्या होगा और आर बराबर क्या होगा। चलो हल करके देखते हैं। तो इसमें बी का मान दे दिया है, तो 30 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 6 बार, यानी 6,0 आ जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो बैठा है वह ए में बैठा है। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर का। आप लोग हल करेंगे और आंसर दें जल्दी से। किसी संख्या 200 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा। ठीक है। भागफल 15 और शेषफल 5 बचेगा। ठीक है। 200 में भाग देना है तो r बराबर 5 और q बराबर दे दिया है कितना, तो q बराबर दिया है 15। ठीक है। तो चलें इसको अगर हम लोग इसमें से घटा लेंगे, a बराबर होता है BQ + R, तो a है आपका 200, a है आपका 200, तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये 195 में अगर 15 से भाग दें तो एक बार में लगेगा 15 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक है। 9 × 5 = 45, 15 × 45 यानी कि भागफल, तो यानी कि जो यहाँ आने वाला है वह हमारा आएगा 13। क्या आएगा? 13, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है 86 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए जी इसमें
आपको अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 86 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो आपको अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये है जो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है और बार बार है जो संख्या का मान बदल दे रहा है। आपको 87 नंबर सवाल का आंसर करना है। कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा 1, 2, 3 या 5। तो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा ये बताना है 87 नंबर। तो आप कोई भी दो को क्रमिक सम संख्या ले लेंगे तो उसका जो एचसीएफ होता है वह हमेशा 2 होता है। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर। करा अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 1, 100, अनेक या शून्य। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 100 होती है, अनेक होती है या शून्य होती है। 88 नंबर सवाल का आंसर कर। अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा वो अनेकों होगा। 89 नंबर सवाल कर रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। ऐसा सवाल बहुत बार कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें आपको बताना है कि कौन है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हैं जो इसका आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बता रखा है, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से न कटे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। नेक्स्ट सवाल है 91। कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो हाँ जी 625 है। हम लोग को पता है कि 625 के घातांक में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो इसको हम लोग 25 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 5 के स्क्वायर कर देंगे तो पावर गुना होता है यानी कि 4। तो अधिकतम घातांक होगा जो 91 में वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कह रहा है 92। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 4 को ऑप्शन दिया गया है तो जल्दी से बताएंगे। तो देखिए यहाँ 92 नंबर सवाल का है जो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। 93 नंबर सवाल का रहा है दिए गए परमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी आपको चुनना है कि किसका दशमलव प्रसार है जो शांत है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे 93 नंबर। तो यहाँ देखिए इसका अगर लेंगे ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही होगा, क्योंकि नीचे 31 25 है तो 2 गुना 5 के रूप में आएगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर। करा यदि 47 से 379 के में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कि भागफल क्या होगा। भाग दीजिए और भाग देकर है जो आपको निकाल लेना है इस तरह से 379 में भागा देना है कितना से 47 से। तो 47 से आप लोग भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आप लोग भाग देकर चेक करेंगे। 95 नंबर सवाल है जो आपको दिखाई दे रहा है। करा परमेय संख्या p/q जहाँ q बराबर नॉट 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जबकि q अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है, जहाँ m और n एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 के पावर n गुना 3 के पावर n के रूप का है, जहाँ n
और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 के पावर n गुना 2 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें कि 2 के पावर रूट n बटा रूट 3 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इस सवाल का है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। आगे वाला जो सवाल कर रहा है आपको 96 नंबर परमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट सवाल भी है, तो आप लोग पीछे जस्ट बनाए हैं तो जल्दी से आंसर करेंगे। सेम पीछे वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है 97 करा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि बी बराबर 25 क्यू बराबर 12 और आर बराबर 13 हो तो ए बराबर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से एक संबंध स्थापित करके बताएंगे कि कितना होगा। ठीक है गाइस, और आप लोग शेयर भी करते चलेंगे ताकि जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10th क्लास में गए हैं और वह टेस्ट सीरीज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको भटकना ना पड़े। यहाँ सभी मैथ में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और टाइप बाय टाइप उनको ऑब्जेक्टिव के लिए देखना नहीं पड़ेगा, उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी टाइप पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 97 का है जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मान बैठा देंगे जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसमें। 98 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है क्या एक यौगिक संख्या है। ऑप्शन कह रहा है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। 98 तो देखिए एक है जो यौगिक संख्या है, ठीक है, और नहीं भी है। क्यों, तो ये सभी का गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, सभी में गुणनखंड एक शामिल है इसलिए है, और नहीं इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कह रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप लोग इसका घात निकालिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से जब निकालेंगे तो 99 नंबर सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो आपको सी आ जाएगा। 5 का जो अधिकतम घात आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है 100 नंबर का रहा 26 और 91 का मसह क्या होगा। HCF आप लोग को निकालना है जी, और जल्दी इससे बताएंगे। तो देखिए इसका HCF है जो 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं। 101 नंबर करा लसह ए और बी बराबर क्या होगा। ए बटा मसह ए बी, मसह ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ए गुना बी बटा मसह, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। 101 नंबर सवाल, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 102 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि जो संख्या दिया गया है कैसी संख्या है, सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर है जो ये अपरमेय संख्या का सीरीज है क्योंकि ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। और आज के सेक्शन का यह लास्ट सवाल है, कह रहा है यदि मसह 54 और 78 है का 6 है तो लसह 54 और 78 का होगा। इसका मसह दे दिया है तो लसह क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग को जल्दी से बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे।
तो देखिए आप लोग को बताया गया था क्या कि दो संख्या जब दिया रहे तब फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो यहाँ दोनों को गुना कर लेंगे तो 54 गुना 78/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 702। यानी इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग बताएंगे गाइस कि यह टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोगों ने है जो कुल कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। हमने वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर सकता है या इस टाइप को है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो आप लोग है जो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इस चैनल को। और जो घर में आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह तो रामबाण सिद्ध होगा, यानी कि उनके लिए यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब हम लोग दो टेस्ट सीरीज और लेकर आएंगे संख्या पत्ती से, और पूरा संख्या पत्ती में जिस टाइप का क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग शेयर करेंगे और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।